हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सेशन 9 चल रहा है हमारा। सेशन 9 का सेकंड पार्ट इस वीडियो में हम लोग करेंगे। टॉपिक होगा मेट्रोलॉजी, और मेट्रोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना है क्रॉप वेदर एडवाइजरी। पिछला हम लोगों ने सेशन 9 का पार्ट 1 करा था, जिसमें हम लोगों ने वेदर पैरामीटर्स करा था। इसमें हम लोग क्रॉप वेदर एडवाइजरी की बात करेंगे। ये हमारा सिलेबस है, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। वीडियो 1 में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक करा, वीडियो 2 में हम लोगों ने सेकंड टॉपिक करा। सिमिलरली हम लोगों ने पिछला 8th वीडियो जब करा था, तब हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग, सीड विलेज के बारे में करा। 9 टॉपिक मीटरोलॉजी, वेदर पैरामीटर्स और क्रॉप वेदर एडवाइजरी। वेदर पैरामीटर्स 9th के पार्ट 1 में, और क्रॉप वेदर एडवाइजरी अब हम लोग पार्ट 2 में कर रहे हैं। क्रॉप वेदर एडवाइजरी की अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो क्रॉप वेदर एडवाइजरी जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो एक साइंटिफिकली लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फार्मर्स को दी जाती है अलग अलग टाइम पर, कि अभी मौसम कैसा चल रहा है, आने वाले 10 दिन का कैसा होगा, आने वाले 5 दिन का कैसा होगा, और वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होंगी। ये किस लिए किया जाता है? सो दैट फार्मर्स इसके अकॉर्डिंगली अपनी सोइंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजर यूज, पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्ट प्लानिंग और वेदर रिलेटेड लॉसेस को प्रोटेक्ट कर पाए। हम लोगों ने पीछे इसका एक ब्रीफ तो समझ लिया है पिछले वीडियो में। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ क्रॉप वेदर एडवाइजरी क्या है? कि एक साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सेट ऑफ एक्शनेबल रिकमेंडेशन है विच इज इशूड बाय एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट। अब इंडिया में एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट कहाँ बैठे होते हैं? आईसीएआर में बैठे होते हैं, आईएमडी में बैठे होते हैं, और ये फार्मर्स को गाइड करते हैं ऑन हाउ टू मैनेज क्रॉप बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग वेदर। इसके थ्रू फार्मर्स को हेल्प मिलती है टू मेक टाइमली डिसीजन कि वेदर रिस्क आ रहे हैं तो कैसे उन्हें अपना इनपुट यूज एफिशिएंसी देखना है, वेदर रिस्क को उन्हें एलिमिनेट करना है, या फिर उन्हें ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्टिविटी को चेक करना है। ये एडवाइजरी जो होती हैं, ये रॉ वेदर डेटा को सिंपल प्रैक्टिकल फार्म लेवल एप्लीकेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो होती है वेदर फोरकास्ट इंफॉर्मेशन। डिटेल प्रोडक्शन होती है की मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स की, कि जैसे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कैसा होगा, उसकी अमाउंट, इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी होगी, विंड स्पीड और डायरेक्शन क्या होगा, क्लाउड कवर और सनशाइन आवर्स, ये सब बताया जाएगा। ठीक है? क्या कि किस तरह का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर है। जैसे आप अपने फोन्स में देखिए ना, वेदर की जो अपडेट आती है, उसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसे ही मिलेगा आपको। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल की इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड की स्पीड और डायरेक्शन कैसा है, क्लाउड कवर कैसा रहेगा, सनशाइन आवर्स कैसे रहेंगे। इसमें अर्ली वार्निंग मिलती है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, जैसे हीट वेव है, कोल्ड वेव है, फ्रॉस्ट है, हेल स्टॉर्म्स है, हैवी रेनफॉल है, थंडर स्टॉर्म है, ड्राई स्पेल्स या साइक्लोन्स है। इनकी अर्ली वार्निंग हम लोगों को मिल जाती है। जो फारका ठीक है, जो फोरकास्ट होते हैं ये डिफरेंट टाइम स्केल्स के लिए, जैसे शॉर्ट रेंज फोरकास्ट जो होगा वेदर फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन का, वो 1 से 3 दिन का होगा। मीडियम रेंज 4 से 10 दिन का, और एक्सटेंडेड रेंज होगा 2 से 4 वीक्स का। और ये कौन देता है? आईएमडी देता है, और डबल एएस। एएस क्या है? एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज। फिर इसके बाद बात होती है इसमें क्रॉप स्टेज असेसमेंट की। नेक्स्ट इसके अंदर क्रॉप स्टेज असेसमेंट होता है। क्रॉप स्टेज असेसमेंट के अंदर क्या है? एडवाइजरीज जो है, जो हमारी करंट फेनोलॉजिकल या ग्रोथ स्टेज है प्लांट की, उसे देखकर प्रिपेयर की जाती है। ठीक है? जैसे मतलब उसको असेस करा जाता है, उसके हिसाब से एडवाइजरीज प्रिपेयर की जाती है। जैसे सीडलिंग का टाइम चल रहा है, वेजिटेटिव है, फ्लावरिंग है, ग्रेन फिलिंग है, या मैच्योरिटी है। वेदर सेंसिटिविटी जो होती है वो ग्रोथ स्टेज के अकॉर्डिंगली वेरी करती रहती है। जैसे कोई स्टेज क्रिटिकल होगी फ्लावरिंग के लिए, कोई होगी ग्रेन फिलिंग के लिए, उन्हें स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। स्टेज स्पेसिफिक प्रिसीजन इसमें इंश्योर किया जाता है। जैसे हैवी रेनफॉल वार्निंग दी जाती है खास तौर से ड्यूरिंग फ्लावरिंग इन पल्सेस और फ्रूट सेटिंग स्टेज, सो दैट जो फ्लावर के ड्रॉप या ईल्ड लॉसेस हैं उसको हम लोग मिनिमाइज कर पाए। सॉइल मॉइस्चर और इरिगेशन कंडीशन। सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन कंडीशन के अंदर क्या है? ये करंट सॉइल मॉइस्चर स्टेटस को, क्रॉप एवापोट्रांसपिरेशन डिमांड को, और फोरकास्टेड रेनफॉल को एक साथ इंटीग्रेट करता है, सो दैट प्रिसाइज इरिगेशन शेड्यूलिंग, मल्चिंग और ड्रेनेज मेजर्स दिए जा पाए। इसके हेल्प से फार्मर्स अपने एक तो ड्रॉट स्ट्रेस को भी मैनेज कर लेते हैं जो अंडर इरिगेशन आ रहा है, और वाटर लॉगिंग को भी मैनेज कर लेते हैं, ताकि ओवर इरिगेशन ना हो जाए एक्सेस रेनफॉल की वजह से। इट सपोर्ट्स एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट लीचिंग अंडर अनसर्टेन रेनफॉल कंडीशन। पेस्ट और डिजीज फोरकास्ट होती है, वो किस लिए होती है? वेदर बेस्ड फॉर वार्निंग दी जाती है फॉर लाइकली आउटब्रेक्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज यूजिंग टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लीफ वेटनेस, ड्यूरेशन एंड करंट क्रॉप स्टेज। एग्जाम्पल, जैसे हाई नाइट टाइम ह्यूमिडिटी होता है, अगर 90% से ज़्यादा है, या मॉडरेट टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री का, तो ये जो है, ये शेथ ब्लाइट, राइस ब्लास्ट, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। वार्म ह्यूमिड कंडीशंस हैं अगर,
तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है सकिंग पेस्ट का, जैसे एफिड्स हो गया, जैसिड्स हो गया या व्हाइट फ्लाइज हो गई। इट इनेबल्स टाइमली नीड बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन एंड रिड्यूसेस अननेसेसरी पेस्टिसाइड स्प्रे। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना भी है, नहीं करना है। अननेसेसरी अगर आप रोज रात को पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहोगे तो कोई तुक नहीं है, आपका उसमें इनपुट भी वेस्ट होगा और आपकी फसल भी अफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। मैनेजमेंट रिकमेंडेशन देता है, तो प्रैक्टिकल लोकेशन स्पेसिफिक और एक्शनेबल सजेशंस होते हैं फॉर डे टू डे फार्म ऑपरेशन, जैसे ऑप्टिमल सोइंग और प्लांटिंग टाइम मिलता है, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट शेड्यूल मिलता है स्पेशली नाइट्रोजन ड्रेसिंग के लिए, इरिगेशन और ड्रेनेज मैनेजमेंट का शेड्यूल मिलता है, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स दिए जाते हैं कि कब पेस्टिसाइड डालो, कब फंगिसाइड डालो या फिर इंसेक्टिसाइड डालना है। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में दिया जाता है, जैसे वीडिंग हुई, अर्थिंग अप हुई, थिनिंग हुई। हार्वेस्टिंग शेड्यूल और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडवाइजरीज आती हैं। लाइव स्टॉक और कैटल मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि आप एडवर्स वेदर के कंडीशन में हीट कोल्ड स्ट्रेस से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फॉडर अवेलेबिलिटी के लिए आपके पास अपडेट्स आती हैं। तो दीज रिकमेंडेशन आर डिलीवर्ड थ्रू एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन, AAB, एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन, सो दैट वेदर इंड्यूस्ड रिस्क हमारे मिनिमाइज हो जाए और क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारी मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये सिर्फ फसलों तक नहीं है, ये जो हमारा पशुपालन है, मछली पालन है, उसको भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। अभी देखते हैं कैसे करेगा। अब क्रॉप वेदर एडवाइजरीज हमारे ये कितने तरह की होती है। एक तो हमारा जनरल एग्रो एडवाइजरी बुलेटिन है, इसका फिक्स वीकली शेड्यूल है, यूजुअली एवरी ट्यूसडे या फ्राइडे को आईएमडी के थ्रू आता है। आईएमडी इन कोलैबोरेशन विद आईसीएआर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स, ये लोग जनरल एग्रो एडवाइजरी बुलेटिन जाहिर करते हैं अपना, या तो हर मंगल करेंगे या फ्राइडे करेंगे। दे प्रोवाइड ब्रॉड डिस्ट्रिक्ट लेवल गाइडेंस कवरिंग ऑल मेजर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इन द रीजन बेस्ड ऑन मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल गाइडेंस मिलती है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग, विच कवर्स ऑल मेजर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपेक्टेड वेदर, क्रॉप स्टेज स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इरिगेशन शेड्यूलिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और जनरल पेस्ट या डिजीज रिस्क। इसे वाइडली डिसेमिनेट किया जाता है थ्रू प्रिंट, रेडियो, टीवी, वेबसाइट्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड इट सर्व एज अ बैकबोन ऑफ द नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज। जो हमारा नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज है, एक तरह से उसके बैकबोन का काम करता है। और लोगों में कैसे फैलाना है इसकी खबर को, प्रिंट मीडिया के थ्रू, रेडियो टीवी के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। एसएमएस बेस्ड एग्रोमेट सर्विसेज होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें शॉर्ट कंसाइज एक्शनेबल एडवाइजरीज आती है, विच इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू फार्मर्स मोबाइल फोन थ्रू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सच एज किसान एसएमएस पोर्टल, एम किसान या फिर फार्मर्स पोर्टल। ये लोकल लैंग्वेज में रखा जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक अलर्ट आता है, जैसे इरिगेट वीट टुडे, डिले यूरिया एप्लीकेशन ड्यू टू रेन फॉरकास्ट, अप्लाई फंजीसाइड फॉर राइस ब्लास्ट रिस्क। तो इस तरह की जो आपके पास बिल्कुल एक्सट्रीम अलर्ट्स होते हैं, वो आते हैं एसएमएस बेस्ड एग्रोमेट सर्विसेज के थ्रू। इट इज हाईली पॉपुलर अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ड्यू टू इंस्टेंट रीच, लो कॉस्ट एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट और स्मार्टफोन। यूजुअली इसे हफ्ते में 2 से 3 बार दिया जाता है या फिर एज पर नीड, एंड इट कवर शॉर्ट रेंज वेदर बेस्ड डिसीजन। रियल टाइम एक्सट्रीम वेदर एडवाइजरी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें अर्जेंट टाइम क्रिटिकल अलर्ट्स दिए जाते हैं जो कि आईएमडी इशू करता है ना। आईएमडी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जब भी कोई एक्सट्रीम इवेंट आ रहे होते हैं, जैसे कोई साइक्लोन आने वाला है, हेल स्टॉर्म आने वाला है, फ्रॉस्ट है, हीट वेव्स है, हैवी रेनफॉल है, थंडर स्टॉर्म्स है, ड्राई स्पेल्स है, जब भी ऐसा कुछ होने वाला है तो उसमें टाइम क्रिटिकल अलर्ट्स दिए जाते हैं। कौन देता है, आईएमडी देता है, और आईएमडी के साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो इट इज डिलीवर्ड थ्रू मल्टीपल चैनल, जैसे एसएमएस, आईवीआरआई, सॉरी व्हाट्सएप, आईवीआरआई कॉल्स, रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल ऐप, ठीक है। इसके अंदर ऐप्स है, जैसे मेघदूत ऐप है, दामिनी ऐप है, इनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। इट हेल्प्स फार्मर टेक इमीडिएट प्रोटेक्टिव मेजर, जैसे कि वो अपने क्रॉप्स को पॉलिथीन से कवर कर लेते हैं, हार्वेस्ट अर्ली कर देते हैं, लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं फार्मिंग एसेट्स को। एंड इट ऑफन इंक्लूड्स कलर कोडेड वार्निंग, येलो, ऑरेंज, रेड, इंडिकेटिंग द सीवियरिटी एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन क्रॉप। फिर क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी होती है, हाईली फोकस एडवाइजरी होती है जो किसी वन पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एट अ टाइम प्रिपेयर की जाएगी, जैसे कहीं पे पैडी के लिए, कहीं कॉटन के लिए, कहीं शुगर केन के लिए, कहीं वीट, कहीं मैंगो, कहीं पोटैटो एट इट्स करंट ग्रोथ स्टेज। इट टेक्स इनटू अकाउंट द यूनिक वेदर सेंसिटिविटी ऑफ दैट क्रॉप, जैसे पल्सेस में फ्लावरिंग के लिए, बॉल फॉर्मेशन का कॉटन में, ग्रेन फिलिंग का सीरियल्स में, इस तरह से। और ये स्पेशलाइज्ड क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे ऐसे यूज हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ठीक है, उनके थ्रू इशू की जाती है, इन एडिशन टू रेगुलर एएस बुलेटिन। तो रेगुलर एएस बुलेटिन तो आ रहे हैं, फिर आपके पास क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी भी हो रही है।
ये वेरी प्रिसाइज रिकमेंडेशन देता है, सच एज एग्जैक्ट स्प्रे शेड्यूल, इरिगेशन डेप्थ, हार्वेस्टिंग विंडो टेलर्ड टू डेट क्रॉप फेनोलॉजी। मतलब उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए आपको कब उस पर स्प्रे करना है, कब इरिगेशन करना है, ये सब कुछ आपको क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी में मिलता है। ये कहाँ से आती है? जो हमारे स्पेशलाइज क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे SAUs हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिट्स, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे KVKs, अपार्ट फ्रॉम AS रेगुलर बुलेटिन, ये भी हमारे पास आता है। लोकेशन स्पेसिफिक माइक्रो एडवाइजरी जारी की जाती है कई बार। ठीक है, ऐसे हाइपर लोकल जो कि विलेज या ब्लॉक लेवल पर एडवाइजरीज होती है वो होती हैं, और ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के थ्रू डेटा लिया जाता है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसमें होते हैं, ऑटोमेटिक रेन गेजेस होते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे नेशनल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज में या फिर स्टेट प्रिसीजन फार्मिंग इनिशिएटिव्स में। ये क्या करता है, जो आपकी रियल टाइम लोकल वेदर ऑब्जर्वेशन है जो सैटेलाइट डेटा से आ रही है और क्रॉप मॉडल्स की आ रही है, टू गिव फार्म लेवल रिकमेंडेशन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एवरेजेस। तो अभी तक हमने जो पीछे बात करी थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दे रहा था, है ना? या अब यहाँ पे क्या है, हम स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर खेत के लिए, किसी पर्टिकुलर गांव के लिए बात कर रहे हैं। It is extremely useful for precision agriculture, drip, sprinkler irrigation scheduling, high value horticulture crops. It is delivered through mobile apps जैसे कि मेघदूत ऐप है, या डेडिकेटेड फार्मर ग्रुप्स हैं, एंड इट रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांस्ड एंड साइट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरी। तो सबसे ज्यादा एडवांस और साइट स्पेसिफिक फॉर्म एग्रोमेट एडवाइजरीज की कौन सी है? लोकेशन स्पेसिफिक माइक्रो एडवाइजरी। ये किसके थ्रू आती है? जो हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है वहां से, फिर हम लोग ऑटोमेटिक रेन गेजेस से लेते हैं, जो हमने नेशनल एग्रोमेट्स एडवाइजरी सर्विसेज वालों ने जो सेंसर्स इंस्टॉल किए हुए हैं सॉइल मॉइस्चर टेम्परेचर के लिए, उन्हें तो इस सारे डेटा को हम इंटीग्रेट कर देते हैं और उससे ये एडवाइजरी निकल कर आती है। फिर स्टेज वाइज एडवाइजरी होती है कुछ मेजर क्रॉप्स की, जैसे सोइंग और लैंड प्रिपरेशन। तो फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है कि सोइंग कब शुरू करनी है, प्लांटिंग कब शुरू करनी है, ओनली आफ्टर कंफर्मिंग स्टेबल ऑनसेट ऑफ मॉनसून और सीजनल रेन थ्रू मीडियम रेंज फोरकास्ट। अवॉइड सोइंग इमीडिएटली आफ्टर प्री मानसून शॉवर्स, क्योंकि वो फॉल्स ऑनसेट होता है, वरना क्या होगा, आपके क्रॉप फेलियर हो जाता है ड्यू टू सब्सिक्वेंट ड्राई स्पेल्स। मेंटेन ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ सोइंग। डू नॉट सो इफ हैवी रेनफॉल इज फोरकास्ट विद इन नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब आपका सॉइल इरोजन का एक फॉर्म होगा, आपका सरफेस रन ऑफ होगा, तो क्या होगा, आपके बीज भी साथ साथ बह जाएंगे, या फिर पुअर जर्मिनेशन होगा, या सॉइल सरफेस में क्रस्टिंग बन जाएगी। लैंड को प्रिपेयर करने का काम, चाहे प्लगिंग है, लेवलिंग है या बंडिंग है, ना प्रिपेयर लैंड ड्यूरिंग ड्राई वेदर विंडो टू एंश्योर गुड टिल्थ एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग इन हैवी सॉइल्स। ये सॉइंग और लैंड प्रिपरेशन टाइप की एडवाइजरीज होती हैं। फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस के लिए आती हैं। अवॉइड टॉप ड्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया के लिए आ रही है 2-3 डेज बिफोर प्रोडिक्टेड हैवी रेनफॉल। अगर बारिश होने वाली है, हैवी रेनफॉल है, तो उससे 2-3 दिन पहले नाइट्रोजन आप अप्लाई करना बंद कर दोगे, अगर हैवी रेनफॉल या थंडर स्टॉर्म है। क्यों? वरना लीचिंग लॉसेज होंगे और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। फोलियर न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने के लिए आ जाता है, प्रेफरेबली ड्यूरिंग क्लाउडी एंड माइल्ड ह्यूमिड वेदर, सो दैट लीफ स्कॉच या बर्न उसका अवॉइड किया जा सके। एंड नेवर स्प्रे फोलियर न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग हाई, जब विंड स्पीड हाई हाई होते हैं या ब्राइट सनशाइन होती है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को भी स्प्लिट कर दिया जाता है और उन्हें टाइम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप स्टेज एंड एक्सपेक्टेड वेदर टू मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वोलेटिलाइजेशन लॉसेस। ऐसे ही इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए आता है। इरिगेशन शेड्यूल किस चीज को यूज किया जाता है? इसके अंदर एवापो ट्रांसपिरेशन डिमांड को देखा जाता है, करंट सॉइल मॉइस्चर स्टेटस को देखा जाता है, रेनफॉल फोरकास्ट को देखा जाता है। अननेसेसरी इरिगेशन हमें अवॉइड करना चाहिए अगर बारिश अगले 24 से 48 घंटे में आ रही है। इट प्रोवाइड लाइफ सेविंग और प्रोटेक्टिव इरिगेशन ड्यूरिंग फोरकास्टेड हीट वेव्स, prolonged dry spells and terminal drought to prevent flower drop, grain chuffiness and yield reduction। अगर बारिश ज्यादा होने वाली है, हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है, तो एंश्योर करना होता है प्रॉपर ड्रेनेज और इरिगेशन को वाटर लॉगिंग अवॉइड करने के लिए पोस्टपोन करना होता है, अदरवाइज क्या होगा, आपकी रूट्स डैमेज होने लग जाएंगी। वीट पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए एडवाइजरीज आती है। बोलेंगे कि हर्बिसाइड डालो, इंसेक्टिसाइड डालो या फंगिसाइड डालो, बट कब? जब आपकी लो विंड स्पीड पीरियड्स है, या तो अर्ली मॉर्निंग में या फिर लेट इवनिंग में, सो दैट स्प्रे का डिपोजिशन बेटर रहे, ड्रिफ्ट ना हो और हायर एफिकेसी मिले। हाई ह्यूमिडिटी और मॉडरेट टेम्परेचर फोरकास्ट है, तो ये अर्ली वार्निंग के लिए सर्व करते हैं, आपको एक तरह से अर्ली वार्निंग मिलती है फंगल डिजीज आउटब्रेक्स के लिए, जैसे राइस ब्लास्ट है, शेल्थ ब्लाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू है। अब तो आपको एटलीस्ट इन 3 बीमारियों के तो फंगल डिजीज के आपको नाम पता चल जाना चाहिए कि राइस ब्लास्ट हमारा एक फंगल डिजीज है, शेथ ब्लाइट हमारा फंगल डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यू हमारा फंगल डिजीज है।
फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है टू कीप फंगिसाइड्स रेडी एंड अप्लाई इट प्रिवेंटिवली। वेदर बेस्ड फॉर वार्निंग हेल्प करता है, किस लिए कि हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशंस भी हो पाए, जैसे वीडिंग या थिनिंग है। जब सॉइल कंडीशंस फेवरेबल है तो हम लोग, तो उस समय क्या होगा, वीड कॉम्पिटिशन भी सीवियर हो जाता है, तो उसे भी हमें कंट्रोल करना होता है, वो तो मैनुअली करना पड़ेगा। हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस के लिए होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये तभी रिकमेंड किया जाता है जब आने वाले 3 से 5 दिन आपके ड्राई होंगे, सनी वेदर होगा, है ना। अगर अगले 2 से 3 दिन में बारिश होने वाली है तो हमें हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस अवॉइड करने हैं। ओले पड़ने वाले हैं, फ्रॉस्ट पड़ने वाले हैं, तो उस टाइम पे भी हमें हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस को अवॉइड करना है। वरना क्या होगा, वरना उनमें स्प्राउट्स निकल आएंगे, मोल्ड ग्रोथ हो जाएगी, क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी। अब इसमें वेदर एडवाइजरीज को हमें यूज करना होता है फॉर टाइमली सन ड्राइंग ऑफ ग्रेन, स्टोरेज डिसीजंस एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। फ्लावरिंग और रिप्रोड्यूसिंग स्टेजेस की बात करें, सबसे ज्यादा वेदर सेंसिटिव स्टेज है, जैसे हमने काफी जगह पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं या फिर हमारी हैवी रेन है या हेल स्टॉर्म्स है, वो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर यील्ड डिटर्मिनेशन इन ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स। फ्लावरिंग इन पल्सेस एंड थेसिस इन सेरल्स, फ्रूट सेटिन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हॉट ड्राई विंड्स एंड वाटर स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फ्लावर में ड्रॉप आएगा, फ्लावर में ड्रॉप आएगा, पॉलन स्टेरिलिटी नहीं हो पाएगी, पुअर सीड पॉड या फिर फ्रूट सेट आएगा। और जब पीक फ्लावरिंग टाइम होता है तब हमें स्प्रेइंग भी नहीं करनी होती है, सो दैट हमारे पॉलिनेटर्स प्रोटेक्ट रहे। वी नीड टू एंश्योर ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर एंड पोस्टपोन इरिगेशन अगर बारिश फोरकास्टेड है ऑलरेडी तो। क्लियर है? आगे चलते हैं। ग्रेन फिलिंग, फ्रूट बॉल पॉट डेवलपमेंट स्टेज, जो कि हमारी यील्ड डिटरमाइनिंग स्टेज होती है। अगर टर्मिनल हीट है, ड्रॉट है या एक्सेस मॉइस्चर है इस स्टेज पे, तो डायरेक्टली ग्रेन वेट को रिड्यूस कर देगा, टेस्ट वेट कम आ जाएगा, क्वालिटी हमारी बेकार हो जाएगी। यहाँ पे लाइफ सेविंग इरिगेशन दिया रहता है ड्यूरिंग फोरकास्टेड ड्राई स्पेल्स और हीट वेव्स। वी नीड टू एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। पेस्ट और डिजीज मॉनिटरिंग इंटेंसिफाई कर दी जाती है एज डेंस कैनोपी फेवर्स आउटब्रेक। क्योंकि यहाँ पे डेंस कैनोपी हो रही है ना, आपके फल अटक गए हैं, तो वो उस समय क्या होगा, आपके पेड़ पे जब फल आ रहे हैं तब और ज्यादा आउटब्रेक होने के चांसेस है। वी नीड टू प्लान स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग अगर एडवर्स वेदर इमीडिएटली प्रिडिक्ट किया हुआ है तो। अब आपके पास आएगा कैसे कि वेदर एडवर्स है या नहीं है, ये आएगा आपके पास एडवाइजरीज से, जो अलग अलग एडवाइजरीज अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं उसके थ्रू। वेदर बेस्ड रिकमेंडेशन लाइफ स्टॉक और फिशरीज के लिए भी दी जाती है। जैसे हीट वेव प्रोटेक्शन, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा है तो आपके पास आएगा कि आप सफिशिएंट शेड दो, कूल दो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दो, और इसे फ्रीक्वेंटली चेंज भी करते रहना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए एनिमल शेड्स में, ताकि उनका हीट स्ट्रेस कम हो पाए। यू शुड अवॉइड ग्रेजिंग ड्यूरिंग पीक सनशाइन आवर, जैसे 10 बजे से 4 बजे तक के बीच में जानवरों को घास चारा चराने के लिए बाहर लेकर ही नहीं जाना चाहिए। स्प्रिंकलर्स, मिस्टर और वेट गनी बैग्स लो छतों पर रखने के लिए, ताकि उनकी छत ठंडी रहे, स्पेशली हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स के लिए। रिड्यूस कंसंट्रेट फीड ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, मॉनिटर एनिमल्स फॉर द साइन ऑफ हीट लॉस। कोल्ड वेव और फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए, अगर फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट करना है जब टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होता है, उस समय एनिमल्स को ड्राई बेडिंग दो, विंड प्रूफ शेल्टर दो, पॉलिथीन कर्टेन्स दो, और वार्म ड्रिंकिंग वाटर दो, ताकि उन्हें कोल्ड स्ट्रेस और निमोनिया से प्रोटेक्शन मिले। इंक्रीज देयर एनर्जी रिच फीड, जैसे ऑयल केक्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, सो दैट एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। दे कैन कवर द यंग calves, kids and pregnant animals with blankets or gunny bags. Keep sheds dry and well ventilated to avoid dampness and related respiratory disease. तो ये भी ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि सब कुछ बंद कर दिया है, वहां पे आपको उसे ओपन भी रखना पड़ेगा, वेंटिलेटेड भी रखना पड़ेगा। हैवी रेनफॉल या ह्यूमिड वेदर हो रहा है तो उस समय यू नीड टू एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज अराउंड शेड्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड फुट रॉट। अगर उनके पास पानी अगर जानवरों का पैर पानी में पड़ा रहता है, कीचड़ रहती है वहां पे, तो उन्हें फुट रॉट नाम की एक बीमारी हो जाती है। अवॉइड फीडिंग मोल्डी फॉडर, वैक्सीनेट एंड डिवॉर्म एनिमल इन एडवांस, क्योंकि जो ह्यूमिड कंडीशंस होगी उसमें फुट एंड माउथ डिजीज होने लगती है, हेमरेज सेप्टिशेमिया होने लगता है, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन आ जाते हैं लाइफ स्टॉक के अंदर। सिमिलरली जब फिशरीज की बात करते हैं तो टेम्पररी बेस्ड फीडिंग मैनेजमेंट होता है। यू नीड टू एडजस्ट देयर डेली फीडिंग रेट्स टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द वाटर टेम्परेचर फोरकास्ट। रिड्यूस और स्टॉप फीडिंग जब वाटर टेम्परेचर 15 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिशेस का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। और राइजेज अब 32 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। यूज फ्लोटिंग सीड ड्यूरिंग हॉट वेदर टू मिनिमाइज वेस्ट एंड वाटर पोल्यूशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड मोर्टेलिटी प्रिवेंशन। नाउ ड्यूरिंग कोल्ड स्पेल्स और हैवी रेनफॉल, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो होते हैं पॉन्ड्स के, वो ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लाउडी वेदर होता है, फोटोसिंथेसिस कम होने लगता है, क्लाउडी वेदर की वजह से भी आ जाता है। तो यूज मैकेनिकल एरेटर्स, पैडल व्हील्स और स्प्लैश बोर्ड्स। तो इससे क्या होगा, इससे जो पानी की छींटे उड़ेंगी उससे आपका पानी में ऑक्सीजन आएगा।
prevent mass fish mortality by maintaining water depth, applying time to stabilize pH and doing partial water action before forecasted extreme events. इसके अलावा अवॉइड स्टॉकिंग और हार्वेस्टिंग फिश जब है बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स प्रिडिक्ट होते हैं। ये जो वेदर बेस्ड रिकमेंडेशंस है, ये क्या करते हैं, जो लाइफ स्टॉक या फिशेस के लॉसेस है उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है और सपोर्ट करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। और ये जो भी हमारा कंपोजिट एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन है ना, जो आईएमडी और स्टेट डिपार्टमेंट देते हैं, सब मिला के उसका एक कंपोजिट पार्ट बनता है। ठीक है, अब आईएमडी और एएस का रोल क्या है हमारे पास। आईएमडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल नोडल एजेंसी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर क्लाइमेट एंड एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। नोडल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर क्लाइमेट एंड एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज इन इंडिया, क्या नाम है उसका, आईएमडी। किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है। आईएससी हमारे पास शॉर्ट रेंज नोटिस देता है, एडवाइजरीज देता है जो 1 से 3 दिन की होती है, मीडियम रेंज देता है 4 से 10 दिन की, और एक्सटेंडेड रेंज देता है 2 से 14 दिन की। इसके अलावा सीजनल फोरकास्ट देता है अलॉन्ग विद वार्निंग्स फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स। हीट वेव चल रही है, कोल्ड वेव चल रही है, साइक्लोन से, हेल स्टॉर्म से, हेवी रेनफॉल है, ड्रॉट है, एटसेट्रा, ऐसा कोई भी अगर फोरकास्ट है तो वो इन फार्मर्स को आईएमडी के पास देखना होता है। दे ऑपरेट्स अ वास्ट नेटवर्क ऑफ एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स, उन्हें हम एएमएफयूज कहते हैं। एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स कौन ऑपरेट करता है, आईएमडी ऑपरेट करता है। मोर देन 130 यूनिट्स लोकेटेड इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो ऐसे यूज होती हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट एंड कृषि विज्ञान केंद्र इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। दे सप्लाई रियल टाइम वेदर डेटा फॉर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को जो डेटा जा रहा है रियल टाइम, वो भी आईएमडी के थ्रू जा रहा है। वो ऑटोमेटिक रेन गेजेस को भी देते हैं और डॉपलर वेदर रडार्स को भी देते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी जारी हो पाए। एएस की बात करें जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विसेज है, इन्हें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भी कहा जाता है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है आईएमडी का जो कि रॉ वेदर फोरकास्ट को एक्शनेबल क्रॉप एंड लोकेशन स्पेसिफिक एडवाइजरीज में कन्वर्ट करता है। ये अलग अलग तरह के डेटा और क्रॉप सिमुलेशन मॉडल यूज करते हैं जैसे डीसैट और इन्फोकॉप, जो भी हम लोगों ने बात भी करी थी पिछले वीडियो में। पेस्ट डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स होते हैं, सॉइल मॉइस्चर इन्फॉर्मेशन होती है, एंड दे प्रोवाइड एक्सपर्ट इनपुट फ्रॉम एग्रोनॉमिस्ट टू प्रिपेयर प्रिसाइज रिकमेंडेशन। एडवाइजरी हफ्ते में 2 बार प्रिपेयर की जाती है, ट्यूसडे को फ्राइडे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सारे मेजर क्रॉप्स को, हॉर्टिकल्चर को, लाइव स्टॉक और फिशरीज को ये कवर करती हैं। इनका काम है टू एंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ एडवाइजरीज, ताकि फार्मर्स के पास मल्टीपल चैनल्स के थ्रू ये एडवाइजरीज पहुंचती है, जैसे एसएमएस के थ्रू पहुंचती हैं जो किसान एसएमएस पोर्टल या एम किसान है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पहुंचती हैं, मेघदूत मोबाइल ऐप के थ्रू पहुंचती हैं, आईवीआरएस या रेडियो हो गया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर या फार्मर कॉल सेंटर जिन्हें हम किसान कॉल सेंटर कहते हैं, या फिर गांव में डिस्प्ले बोर्ड लगा के। तो जो इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एडवाइजरीज हैं, वो सारे गांव किसानों तक पहुंचानी होती है। बेनिफिट्स क्या है इसके प्रोसेस के हमारे पास, सबसे पहले तो यही है कि जो हमारे वेदर रिलेटेड रिस्क है वो हमारे कम होने लगते हैं। किसान भाइयों को पहले से पता चल जाता है किस तरह का वेदर हो सकता है, वो अपने क्रॉप की सारी स्टेजेस उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। फिर वो सिर्फ क्रॉप्स की बात नहीं होती, उसके अंदर हमारा जो मछली पालन है या पशुपालन है उसकी भी बात हो जाती है। हमारी इनपुट कॉस्ट बचती है, जब उन्हें पता है कि 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, आज मेरे को यूरिया नहीं डालना वरना यूरिया मेरा बेकार हो जाएगा, आज मुझे इरिगेशन नहीं करना वरना मेरे उसके अंदर पानी का जल भराव हो जाएगा, तो मेरी इस तरह से इनपुट कॉस्ट की सेविंग हो गई। हाई क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, जब मैं वेदर अलाइंड ऑपरेशंस करता हूँ, चाहे सोइंग हो, इरिगेशन हो, स्प्रेइंग या हार्वेस्टिंग हो, तो मेरी उसमें क्रॉप यील्ड भी बढ़ेगी और क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और क्लाइमेट रेजिलियंस होता है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि जो रिसोर्स पुअर फार्मर्स है उन्हें भी प्रॉपर डिसीजंस मिल पाएंगे, वो भी क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर पाएंगे और वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में क्या, हमारा रन ऑफ बचता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बचता है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड बचता है। इकोनॉमिक गेन्स और लाइवलीहुड सिक्योरिटी होती है, जब हमारी यील्ड बढ़ रही है तो नेट रिटर्न्स बढ़ेंगे, नेट रिटर्न्स बढ़ेंगे तो बेटर मार्केट टाइमिंग है हमारे पास हार्वेस्ट का, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कम हो जाएंगे। रिटर्न्स बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारी फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है और क्वालिटी और यील्ड बढ़ने से फूड सिक्योरिटी बढ़ रही है। बेटर डिसीजन मेकिंग और एम्पावरमेंट के ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि हमारे पास डे टू डे फार्म ऑपरेशंस के लिए भी साइंटिफिक बेसिस है अब, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थंब रूल। इससे जो फार्मर्स है उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, यूथ और वुमेन फार्मर्स का भी इसमें कॉन्फिडेंस राइज होता है। इसके साथ में हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्दी मैं इस टॉपिक पे 2 से 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और करीब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ताकि अगर कुछ भी पार्ट ऐसा हुआ जो इस टॉपिक का हमसे छूटा हो कहीं पर भी,
वो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे। एम हमारा सिंपल है, सिलेबस हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की भी, करंट अफेयर्स हम लोग साथ-साथ कर ही रहे हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी। नाबार्ड ग्रेड है, हम लोगों का एग्ज़ाम आएगा, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है, इंटरव्यू क्लियर करना है। बस इतना सा हमारा काम है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो भी वीडियोज़ आते हैं उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। आप नाबार्ड GRA टाइप करेंगे, आपको नाबार्ड ग्रेड ए का टेलीग्राम चैनल मिलेगा। नाबार्ड ग्रेड ए टाइप करेंगे टेलीग्राम पर, आपको प्रॉपर ग्रुप मिलेगा, दोनों में विश्वास का ये लोगो लगा होगा, आप उसे देख सकते हैं। ये मेरा मेन विश्वास क्लासेस का चैनल है, जहाँ पे एग्ज़ाम रिलेटेड जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी सारी अपडेट्स आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।